ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब शेर बदरज़मान का बुरा हाल करेगा और बदरज़मान के साथ साथ अब वो आहद को भी उसके ठिकाने पर लगाएगा। अब शेर आहद को किस जगह पर भेजेगा और कैसे भेजेगा, और क्या अब शजाद शेर और फजर की शादी के लिए मान जाएगा, ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में अब बदरज़मान ने भी अब आहद को अपनी बातों में लगा लिया है और उसे कह दिया है कि तुम अमेरिका जाओ और जाकर अपना वहाँ पर काम सेटल करो, और उसके साथ राजदान को भी इसने भेज दिया है। और शेर ने राजदान को सारी की सारी बातें समझा दी हैं और ये भी कहा है कि राजदान, तुम्हें पता है ना ये लोग हमारे लिए कितना ख़तरे के लिए बायस बन सकते हैं, और अब हमें इनको ठिकाने लगाना होगा और अब हमें इनकी जान लेनी होगी, जिस तरह इन लोगों ने मेरे बाबा की जान ली थी। अब राजदान भी सारी की सारी बातें समझ गया है और वो आहद को अपने साथ लेगा, जहाँ पर आहद भी अपने घर वालों से जल्दी जल्दी मिलेगा और वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। और फिर राजदान अब आहद को अपने साथ लेगा और वहाँ से लेकर अब अमेरिका के लिए चला जाएगा। शेर ने अब राजदान को सारी की सारी बातें समझा दी हैं कि अब उसे क्या करना है, और अब राजदान हर एक बात का ध्यान रखेगा और वही करेगा जो शेर ने उसे करने के लिए कहा है। वो जैसे ही अमेरिका के लिए निकलेंगे तो अब वो कुछ ऐसा उसकी गाड़ी का ख़राब कर देगा कि उसकी गाड़ी का रास्ते में ही जाते कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो जाए और गाड़ी को आग लग जाए। अब राजदान भी इसके साथ बैठ जाएगा और ये दोनों वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे ही हाफ रास्ते में पहुँचेंगे तो राजदान भी कोई बहाना करके गाड़ी से निकल जाएगा और सिर्फ आहद ही गाड़ी में होगा। और आहद को तो इतनी ज़्यादा अमेरिका जाने की खुशी होती है कि वहाँ पर जाकर ये अपना बिज़नेस सेटल करेगा, उस चक्रों में ये सब कुछ भूल जाता है। जिसके बाद अब जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएगा तो इसकी गाड़ी को आग लग जाएगी और आहद वहीं पर मर जाएगा। लेकिन शेर अब किसी को नहीं बताएगा कि आहद की मौत हो गई है। अब राजदान खुद अमेरिका जाएगा और जाकर आहद की जगह पर काम करेगा, और शेर इस बात की भीनक तक नहीं लगने देगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर बदरज़मान को ये पता चल गया ना कि आहद की मौत हो गई है तो उसे सीधा शक शेर पर ही होगा और फिर शेर अपने बाप का बाकियों से बदला नहीं ले सकेगा। इसलिए ये लोग यहीं पर इस बात को ख़त्म कर देंगे। जहाँ पर दूसरी तरफ अब समरा भी ये सोच लेती है कि अब वो ताज बीबी की शादी करेगी, क्योंकि अब ताज बीबी को उनको उसके घर की कर देना चाहिए। अब समरा जाएगी और जाकर काका साहब के पास जैसे ही जाने लगेगी तो आगे समीर खड़ा होगा और समीर कहेगा कि मम्मा आप कहाँ जा रही हैं, काका साहब की तबीयत का मुझे भी बताइएगा। जिसके बाद समरा कहती है कि हाँ मैं काका साहब की तबीयत ही पूछने जा रही हूँ, और जिसके बाद समीर कहता है कि मम्मा आप ना जाएं, वहाँ पर ताज भी होगी और फिर वो कोई ना कोई नया कोई अब पंगा खड़ा करेगी। जिसके बाद समरा कहेगी कि मैं ताज बीबी के पास ही जा रही हूँ, मैं वहाँ से काका साहब की तबीयत भी पूछ लूँगी और फिर आपको बता भी दूँगी। जिसके बाद अब समरा ताज बीबी के पास जाती है और उसे कहती है कि ताज बीबी अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब काका साहब की भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती और वो अब तुम्हें अपने घर का करना चाहते हैं, क्योंकि अगर तुम अपने घर की हो जाओगी ना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना तुम्हारी शादी कर दें। जिसके बाद अब ताज बीबी भी इसके बारे में सोचेगी और शादी के लिए हाँ कर देगी। जिसके बाद समरा कहेगी कि प्लीज़ तुम अपनी खुशियों पर अब कुल्हाड़ी ना मारना और अपनी खुशियों को बर्बाद ना करना और शादी कर लेना जहाँ पर हम कहेंगे। जिसके बाद ताज बीबी भी अब रजामंद हो जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि एक उसका बाप सहारा था, अब वो भी ख़त्म हो जाएगा तो उसके लिए कोई नहीं बचेगा। इसलिए वो अब शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। जहाँ पर अब काका साहब ने तो इतनी ज़्यादा टेंशन ली है कि उसकी वजह से वो हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं आ रहे और उस टेंशन ने इन्हें और ज़्यादा बीमार कर दिया है। और अब काका साहब भी बहुत जल्द सही होकर वापस आएंगे, क्योंकि अब शेर और फजर की शादी जो होने वाली है, जहाँ पर अब मुझे तो यही लग रहा है कि अब शजात खुद अब सब कुछ जब उसके सामने आ गया है, जब साइका ने उसकी आंखें खोल दी हैं कि आपको पहले अपने औलाद को इस तरह का नहीं बनाना चाहिए था, पहले उन्हें सच और झूठ का नाच सिखाते, और आज अगर वो सच पर खड़े हैं तो आप उनको बुरा बना रहे हैं और उनसे आप गलत फहमियाँ डालकर इतनी दूर बैठे हुए हैं। जिसके बाद अब साइका तो शजात की अच्छी खासी करने वाली है। जिसके बाद अब कुछ शजात के दिमाग के पर्दे खुलेंगे और उसे अकल आएगी कि उसकी बेटी की इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी वो समझ रहा है। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि शजात खुद जाए फजर के पास और जाकर फजर को मना कर लेकर आए
और फजर से कहे कि फजर मुझे माफ़ कर दो, मेरी सारी गलती थी, हालांकि मुझे ये सब कुछ करना नहीं चाहिए था। जिसके बाद अब फजर भी अब अपने घर वापस आ जाएगी और अब शुजात उसे कहेगा कि तुम शेर से कहो कि अपने घर वालों को वापस ले आओ, क्योंकि उनके साथ मेरी इतनी दुश्मनी नहीं है, जो मेरी दुश्मनी थी वो कब से ख़त्म हो चुकी है। अब तुम शेर से कहो और शेर से कहो कि तुम अपने घर रिश्ता लेकर आ जाओ। जिसके बाद अब फजर जैसे ही घर पहुंचेगी तो वो शेर को कॉल करेगी और उसे ये सब कुछ बताएगी और उसे कहेगी कि अपनी मम्मा को लेकर आ जाओ हमारे घर। जिसके बाद अब शेर तो इसी बात का कब से इंतज़ार कर रहा था और वो इसी बात का वेट कर रहा था कि कब उसे फजर कहे और वो अपना रिश्ता लेकर जाए। जिसके बाद अब शेर अपनी माँ और बहनों को लेकर फजर के घर पहुंच जाते हैं और फिर इनकी अब खुशी खुशी से शादी होगी। जहां पर अब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इनकी शादी से पहले अब शुजात की भी कहीं ना कहीं डेट फिक्स कर देंगे, लेकिन होगी पहले शादी फजर की। और अब क्या बदरज़मान इनकी शादी में खुश होगा या फिर इन्हें अब कुछ ना कुछ करके फिर अलग कर देगा, क्योंकि बदरज़मान ने ये बात सोची हुई थी कि वो कभी भी शेर और फजर को एक साथ नहीं देखेगा, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ हो गए ना तो फिर बहुत ही मसले खड़े हो जाएंगे। इसलिए अब वो कुछ ना कुछ करके इनकी शादी रुकवा देगा। क्या अब शेर इनकी शादी अपनी शादी से पहले बदरज़मान को ठिकाने लगा देगा ताकि ये अपनी शादी आसानी से कर सके, या फिर अब बदरज़मान इनकी शादी होने नहीं देगा और फिर शुजात की क्या शादी हो सकेगी? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।